एक हम है जो रात को ना नींद आती है ना दिन को चैन है। सुना था योगी रोग मुक्त होते हैं। योग निरोगी करता है, रोग मुक्त करता है। यहां तो सब उल्टा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो सब कुछ है। उस योगेश्वर का दिया हुआ, उस राज राजेश्वरी का दिया हुआ पूरे का पूरा राजयोग है। और मेरे गुरु का आशीर्वाद है। फिर भी ये रोग क्यों नहीं जाते? सुना था हमने योगी निरोगी होते हैं। ठीक सुना था। यह सुना हुआ ही तो ठीक नहीं होता है। सुन लिया था। किसने? कान से। एक कानों का सुना हुआ हे कर्ण तेरे काम नहीं आएगा। तेरा ज्ञान तुझे छोड़ देगा। तू भूल जाएगा। यदि नहीं छोड़ा तो समय आने पे विस्मृत हो जाएगा। ये सुना हुआ, सुना है ना योगी निरोगी होते हैं। भूल जाओ। कोई योगी निरोगी होता है, ये बात कितनी सत्य है जरा योगी होकर के देखो। ये दिया शनै शनै जलता और बुझता है। जो शिवालय में आपने दिया जला दिया, तो दिया तो 24 घंटे तो नहीं जल सकता है यदि आप तेल नहीं डालोगे। दिए में काम की बाती लगी है और आपका ही जीवन जल उसको जला रहा है। ज्यों ज्यों आप उस बाती से विमुख होते हैं, उस बाती के अंदर हलचल होती है और वो बाती इस तन के अंदर लगी हुई है। बाती तन को झकझोर देती है, दिए को, इस तन रूपी दीपक को गर्म कर देती है। अब वो गर्म ना करे तो इस दिए को पता नहीं चलेगा। कभी तो रीढ़ में आग लगती है, पूरा शरीर जलता है। ये दिया कितना समझ में आया? किसी ने कुछ दिया था आपको, किसी ने छू दिया था, आंख मिचौली की थी ना किसी के साथ मिल करके। जिनको कौतूहल जागता है, हम आपके साथ भैरवी साधना करना चाहते हैं। मेरे साथ नहीं, इशारे काफी है। जिनको बड़ा कौतूहल जग रहा है कि भैरवी साधना कर लेंगे तो हमारा योग सिद्ध हो जाएगा, हो जाएगा, किंतु वो भैरवी होनी चाहिए, नहीं तो खा जाएगी तुमको। कोई भैरव उस मां के गुणगान करता है, अपना सिर कटवाने के लिए मां के पीछे पीछे दौड़ लगाता है, तुझसे शादी करूंगा, तुझको राजरानी बनाऊंगा। किसको बोल रहा है? और वो मां तभी तक सुनती है। एक समय आने के बाद शीश से धड़ अलग होता है और हम जा रहे हैं, भैरवी साधना करेंगे, आनंद लूटेंगे, वहां पे योग सिद्ध करेंगे। नहीं होगा। घर में बैठ के सब कुछ हो सकता है। घर को गुफा बना लो, इस तन को साधना शुरू करो। इस तन के अंदर वो भैरव भी है और वो भैरवी भी है। हां, उनके जागने के बाद पहले तो रोग जगेंगे, याद रखना। ये रोग, ये कांटे, ये शूल आपके अंदर खड़े होने शुरू हो गए। ये रोग ही तो कांटे हैं। पहले तो कांटे ही आएंगे ना, अब कांटों से घबरा रहे हो। इन कांटों को साफ करते करते एक दिन आप खुद साफ हो जाते हैं। ये बाल, ये बाल गोपाल आपको बहुत तंग करते हैं विचारों के।
आपकी ही चेतना जगह जगह से आपको परेशान करेगी। जैसे एक माँ के कई बच्चे हो गए हों तो एक को वो सुलाती है तो दूसरा जग जाता है। यहां भी ऐसा ही होता है। हमको रात को नींद नहीं आती है, वो कन्हैया आकर के उठा देते हैं। कौन कन्हैया? कभी शिव जी आकर के आवाज लगाते हैं, कभी काली माँ की पाजेब की झनकार सुनती हूं। ऐसा होना ही चाहिए। वो जगाने वाले आपके ही भूत प्रेत आदि, और मैं बोलूं देवता भी है। आप किसके साथ खड़े हो गए हैं वहां जाकर के? आपको अपने देवता और राक्षस दोनों से यारी करनी पड़ेगी। ये दोनों से यारी जो करता है वो समुद्र मंथन मद्राचल का पर्वत बनाता है, इसी तन का पर्वत बनाता है, इसी तन के अंदर वो बासुकी नाग भी लगा हुआ है। कोई कितना समझता है? हम बाहर ढूंढते हैं, कहानियां पढ़ पढ़ के हमारे दिमाग में अमृत ही अमृत भर गया। अब जब अमृत भर गया है तो वो अमृत कहां ले जाएं? कथाएं सुना रहे हैं। कोई कथाएं सुना सुना के एक दिन अपने आप खामोश होता है। मैं किसको कथाएं सुन, मैंने अपना कल्याण तो किया नहीं, मैं जगत का कल्याण कर रहा हूं। ये धन तो बटोर लिया, ध्यान नहीं आया। गुरु की गद्दी पे बैठना बहुत आसान है। संत उड़िया बाबा, संत उड़िया बाबा, मैं उनका फैन हूं। कारण क्या है? उन्होंने अपने ही दुश्मन को घर में पाले रखा। सबके बताने के बावजूद भी उड़िया बाबा ने उस शिष्य को नहीं निकाला जो गाए बगाए उनके पीछे उनकी हत्या करने की बात करता था। मैं इसको मार दूंगा एक दिन। क्या उड़िया बाबा को पता नहीं था? क्या बाकी शिष्यों ने उड़िया बाबा को नहीं चिताया था? यस, चिताया था। गुरुदेव, प्रभु, आप इसको निकालते क्यों नहीं? तो उड़िया बाबा खुद ही झोला डंडा लेकर के चल देते थे, लो तुम ही रहो, मैं जाता हूं, मैं किसी को नहीं निकाल सकता। और एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। उड़िया बाबा कुछ कहने के लिए अपने आसन पे विराजे हैं और सामने मुंडेर पे बैठे उस गिद्ध को देखते हैं। गिद्ध समझते हैं ना, आजकल गिद्ध कम दिखाई देते हैं। उस गिद्ध को देख के बोलते हैं, ओह, आज तो शमशान के दर्शन हो रहे हैं, यहां जरूर आज शमशान होगा। कुछ ही देर बीतती है, वही होता है। वो फरसा अपनी कांख में दबाए हुए चला आ रहा है। कहे का दंडवत और प्रणाम, आज बहुत हो गई तेरी बकवास। उड़िया बाबा का बद हो जाता है। सिर के ऊपर उस फरसे से बार पे बार किए जाते हैं। शिष्य तमाशा देख रहे हैं और इसके बाद तुम कर भी क्या सकते हो सिवाय रोने के। हर संत के पीछे उस सृष्टि की कोई योजना होती है। बहुत बोल लिए हो, अब इस शान को छोड़ दो यहां पे। यही तो वजह है, कोई संत विरोध नहीं करते। आपको हम देख लेंगे, देख लो, देख लो, जब जब चाहे, जब जी चाहे, आधी रात देख लो। संतों को ही देखते हैं लोग, गैर संतों को देखने कौन आता है? वो देखने आ रहे हैं, देख लो भाई, और जो करना है वो भी कर डालो। उससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाए, उस संत का काम तमाम कर दो। क्यों? वो भारी पड़ रहा है ना आपको। और जब संत भारी पड़ने लग जाए, ओहो, बड़ा मुश्किल है। संत से हम पूछने गए थे, उसने हमें सांप पकड़ा दिया काम का, जाओ इसके ऊपर लगे रहो। कोई संत तुम्हारी औकात देखता है, तुम किस लायक हो,
तुमको वही काम देता है जो तुम चाहते हो। ये भैरवी साधना आपको निरोगी कर सकती है मित्र। आज भी वो विज्ञान जिंदा है। किसी संत की सेवा करके ही तुम पा सकते हो। और वो संत कोई जरूरी नहीं है पुरुष वेश में हो मित्रों। कदम कदम पे हर गली में वो माएं छुपी पड़ी हैं जो खाली तुम्हारे शीश पे हाथ रख दें, याद रखना तुम्हारा काम भस्म हो जाएगा। जिस काम को लेके तुम भैरवी साधना जैसा आनंद लूटना चाह रहे हो, वहां आनंद नहीं मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा। ये मिलता है और उसके बाद ही आपका रोग एक नया मोड़ लेता है। ये रोग आपको निरोगी होने की तरफ लेकर के चलता है। फिर रोग आपको सताएंगे अवश्य, लेकिन आपके चेहरे पे नूर होगा। और डॉक्टर, हमको देख के तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, उस व्यक्ति को लेके आओ जिसके ये पर्चे हैं। डॉक्टर साहब वो तो हम ही हैं, ये संभव ही नहीं है। कहीं गलत आदमी की रिपोर्ट बना के लेके आए हो, माफ करो। इस रिपोर्ट को देखने से और आपको देखने से हम किसी निदान पे नहीं पहुंचे हैं। ये आपके शब्द हैं और ऐसा होना ही चाहिए। योगी निरोगी होता है।